अमेरिका और चीन के बीच दक्षिणी चीन सागर एक बड़ा अखाड़ा बनता जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच दक्षिणी चीन सागर को लेकर जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। इस बीच चीन की सेना ने कहा है कि अमेरिका का एक युद्धपोत पैरासेल द्वीप समूहों के पास में चीन की सीमा में अवैध रूप से घुस आया था, जिसे उसने खदेड़ कर बाहर कर दिया। बड़ी बात यह है कि ये घटना उस अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले की बरसी के दिन सामने आई, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई दावा ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात दक्षिण चीन सागर के हालातों की। पिछले साल के आखिर में ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन में फेलो प्रेमिशा साहा ने कहा था कि साउथ चाइना सी का तेजी से सैन्यीकरण हो रहा है। ये चिंता की बात है। समय आ गया है कि आसियान देशों को या तो अपने लिए अपने आप एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर कितना स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इसके किनारे कौन कौन से देश हैं। साउथ चाइना सी ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से घिरा है। साउथ चाइना सी से होकर गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। खास तौर से जापान और साउथ कोरिया अपने फ्यूल और कच्चे माल की सप्लाई के लिए और अपने सामान के एक्सपोर्ट के लिए साउथ चाइना सी पर भारी निर्भर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि साउथ चाइना सी फिशरीज के लिए एक बड़ा स्रोत है और यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार होने की संभावनाएं हैं। इसी वजह से साउथ चाइना सी को लेकर विवाद बढ़ रहा है। इसमें स्प्राटली आइलैंड्स, पारासेल आइलैंड्स, प्रतास, नातुना और स्कार्बोरो शोल जैसे कुछ बड़े अहम द्वीप या फिर रीफ फॉर्मेशंस हैं। चीन पर अक्सर साउथ चाइना सी में अपने से छोटे देशों की सीमाओं को हड़पने की कोशिश करने और उन्हें धमकाने के आरोप लगते रहते हैं और अमेरिका भी साउथ चाइना सी में अपना एक बड़ा बेस बनाने की फिराक में है। इस बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा है कि अमेरिका के जहाज यूएस बेनफॉल्ड ने चीन की मंजूरी के बिना उसके जल क्षेत्र में एंट्री की। ये चीनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है और इससे दक्षिणी चीन सागर में स्थिरता पर असर पड़ेगा। एक बयान में पीएलए ने कहा कि हम अमेरिका से इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह करते हैं। लेकिन साउथ चाइना सी के मामले में एक बड़ा पेंच ये है कि हेग की एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 12 जुलाई 2016 को फैसला सुनाया था कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं है, जबकि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के इस फैसले की अनदेखी का निर्णय लिया था। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसके युद्धपोत बेनफोल्ड को पैरासेल द्वीप के आसपास के क्षेत्र में दौरा करने का अधिकार है। अमेरिका चाहता है कि बिना किसी पूर्व सूचना दिए या किसी दावेदार से अनुमति मांगे उसे इस रास्ते से गुजरने की इजाजत हो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि समुद्र में घूमने फिरने की स्वतंत्रता में ही सभी देशों का स्थायी हित है, तो वहीं चीन ने इसका विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका का आरोप है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन का समुद्री अधिकारों और हितों का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है। ये पूरी तरीके से तथ्यों के विपरीत है और झाओ ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला बेकार कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। चीन न तो मध्यस्थता को स्वीकार करता है, न ही इसमें साझेदार है। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर चीन दक्षिणी चीन सागर में कितना आगे बढ़ पाता है और क्या अगर अमेरिका चीन को दक्षिण चीन सागर में रोकने की कोशिश करता है तो क्या दोनों देशों के बीच हालात इस क्षेत्र में युद्ध की ओर बढ़ जाएंगे।